हेलो फ्रेंड, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में पढ़ाएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति या इसे बोल सकते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ या टेनवी, अनुप्रस्थ या टेनवी स्थिति में तीव्रता, स्थिति में तीव्रता इक्वाटोरियल पोजीशन। तो पहले हम जो तीव्रता निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। एक आवेश होगा आपका प्लस का क्यू, दूसरा होगा माइनस का क्यू। या यहाँ पहले ले लेंगे आप माइनस क्यू आवेश और ये है आपका प्लस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर जो निरक्षीय स्थिति है वो इन दोनों के लंबवत होगी। R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी होगी आपकी L और इधर वाली दूरी होगी आपकी L। अब यहाँ बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो इसी की ओर होती है, ये है आपकी E1। प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर तो इससे दूर, इस वाले बिंदु से यहाँ बिंदु P से दूर होगी, ये है आपकी E2। परिणामी बनाएंगे तो इन E1 और E2 के बीच में परिणामी होता है, ये हो जाएगा आपका परिणामी, ये होगी आपकी परिणामी तीव्रता E। यदि हम ये वाला कोण थीटा लेंगे तो ये वाला भी कोण होगा थीटा। ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण होगा थीटा। अगर हम ये वाला कोण थीटा मानेंगे तो ये वाला कोण भी मानेंगे थीटा। अब जो कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये कोण के सामने अगर हम त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लें तो ये वाले कोण की जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी। ये क्या होगा? आधार होगा। यहाँ से माइनस क्यू से अगर हम पी की दूरी निकालें तो ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है, आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग ये हमें निकालना है। कर्ण का जो मान है माइनस क्यू से पी तक की दूरी ये हमें निकालनी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना, लंब कितना है r, तो ये r स्क्वायर, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक l, तो ये l स्क्वायर। तो कर्ण का जो मान आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। जब ये दूरी इतनी है तो ये भी दूरी इतनी होगी, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समान है। तो ये भी दूरी होगी आपकी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बिंदु A मान सकते हो, ये वाला बिंदु मान सकते हो आप B। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी कितनी मानते हैं हम? 2L। मध्य बिंदु O है, O से निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी चाहो तो भाषा लिख सकते हो। उसके बाद में आप करोगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है वो कितनी है? यहाँ से करेंगे माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी बराबर दी है आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है?
प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी, P तक की दूरी ये भी इतनी है √r² प्लस के L²। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था आपको हमने, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये एक आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र था। तो हम अब निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद में +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। -q आवेश के कारण जो तीव्रता है वो कितनी है आपकी E1 है, और +q आवेश के कारण जो तीव्रता है वो कितनी है आपकी E2 है। तो -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितनी है, -q का कारण तीव्रता E1। एक आवेश लिया है, माइनस चिन्ह केवल डायरेक्शन के लिए होता है। सूत्र होता है एक आवेश का कारण 1/4πε0। अगर माध्यम होगा तो यहाँ क्या आएगा K, Q/r²। सूत्र होता है Q/r², लेकिन -q से P तक की जो दूरी है वो कितनी दे रहा है, √r² प्लस के L²। वर्ग है, सूत्र आता है, सूत्र में वर्ग आता है तो वर्ग लगा देंगे। वर्ग इस वर्गमूल को खा जाता है। E1 बराबर 1/4πε0 Q/ क्या बचेगा अंदर r² प्लस के L²। इसके बाद में हम निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। इसके बाद में आप निकालोगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 Q/r²। r का मान भी यहाँ से यहाँ तक √r² प्लस L² है, तो यहाँ भी आएगा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो ये बचेगा आपका E2 बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस के L²। अब E1 और जो E2 तीव्रताएं हैं वो आपस में कैसी हैं, समान हैं। E1 और E2 तीव्रताओं के मान समान हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं। ये नीचे की ओर डायरेक्शन है इसकी, और इसकी ऊपर की ओर डायरेक्शन है। जब दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, यदि हमें परिणामी निकालना है तो परिणामी का सूत्र होता है, आपको 11th में हमने वेक्टर में पढ़ाया था, परिणामी वेक्टर का सूत्र। परिणामी वेक्टर का सूत्र बताया था हमने आपको, r² बराबर p² प्लस q² प्लस के 2pq cos थीटा। अगर हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, वर्गमूल। ऐसे यहाँ पर परिणामी r है, लेकिन यहाँ जो परिणामी है वो क्या है, e है। p और q अलग अलग ये वेक्टर हैं, ऐसे E1 और E2 अलग अलग तीव्रता हैं, और जो परिणामी तीव्रता है वो क्या है, e। इसी के हिसाब से सूत्र बनेगा परिणामी तीव्रता का, यहाँ रखेंगे E² परिणामी, और यहाँ p और q के स्थान पर E1 और E2 के मान रखेंगे, तो यहाँ आएगा E1² प्लस के E2² प्लस 2E1 E1 और E2 के जो बीच का कोण है वो कितना है, थीटा और थीटा 2 थीटा, तो यहाँ आएगा cos 2 थीटा। तो जब दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, E बराबर E² बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। यहाँ लिखोगे E1 और E2 के मान आपस में बराबर हैं, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता सूत्र होगा E² बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2
cos 2 थीटा, क्योंकि E1 और E2 के जो बीच का कोण है थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। वर्ग घटाते हैं तो क्या लगा देते हैं अंडर रूट, ई बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। लेकिन E1 और E2 के मान जो है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप, चूंकि E1 बराबर E2, E1 के स्थान पर E2 रख सकते हो या E2 के स्थान पर E1, तो ये आ जाएगा आपका E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 के स्थान पर E1 रख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका E1 स्क्वायर, या हम E1 के स्थान पर E2 रख सकते हैं या E2 रख सकते हैं, एक ही बात है, प्लस के 2E1 E2 के स्थान पर क्या रखोगे E1 इंटू कॉस 2 थीटा, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर, और E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 2E1 स्क्वायर प्लस के E1 और E1 स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर और 2E1 स्क्वायर, ये क्या है आपका कॉमन है, यहाँ से आप ये कॉमन ले सकते हो 2E1 स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका 1 और यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का ऐसा मान लगाओगे जिससे 1 कट जाए, तो E बराबर 2E1 स्क्वायर 1 प्लस के सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा आपने, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, कैंसिल कर देंगे इससे, E बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4 E1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा। अगर ये अंडर रूट से बाहर लाते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, E1 स्क्वायर को बाहर लाओगे तो E1, cos स्क्वायर थीटा को लाओगे तो cos थीटा। अब इनके मान रख सकते हो, E बराबर 2, E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कोण के सामने की भुजा क्या है लंब, ये क्या है आधार, ये वाली भुजा कितनी है आधार, तो cos थीटा बराबर होता है त्रिकोणमिति के हिसाब से, यहाँ cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। लाल बट्टे कक्का से देख लो इधर, लाल बट्टे कक्का से साइन कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये होगा आपका और कर्ण ये होगा। हिंदी में लिख सकते हो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ये हो गया इतना, इधर ये कर लो उसके बाद में बताते हैं। ये होगा आपका E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टे R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू आधार कितना है L, कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, ये है। और E बराबर आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर ये 2 इधर कर लो Q इंटू 2L, ये 2 इधर लगा दिया हमने, अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर की घात 1/2, इस पर घात कितनी है 1, आधा समान होते तो घातें जोड़ते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, बता चुके हैं आपको पीछे, P बराबर Q इंटू 2L, तो इसका मान क्या हो जाएगा P अपॉन 1 घात ये 1/2 कितनी हो जाएगी ये 3/2, ये पढ़ा चुके हैं। चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L के स्थान पर क्या आएगा P क्या होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण।
हमने पीछे बताया था आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, तो यह लिख सकते हो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन, इसे छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की घात हो जाएंगे आपके ऊपर 3/2, 2 से 2 काट देंगे, तो ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की घात 3, आर की घात हो जाएंगे ये 3। तो यही आपका फॉर्मूला है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, पी अपॉन आर क्यू। ये है निरक्षी पर वैद्युत क्षेत्र, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यदि आपको कोई इसकी दिशा पूछता है कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किधर है, इधर है दिशा। इसका मतलब इधर का मतलब ये है कि प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। निरक्षी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये इतना आप तैयार कर लेना।